शहबाज शरीफ 48 घंटे पाकिस्तान में गुजारने के बाद एक मरतबा फिर से लंदन तशरीफ़ ले गए हैं और इससे कबल जाने से कबल उन्होंने मरीम नवाज़ से भी मुलाकात की और जुमे को यह अहम बैठक होगी। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़, इनकी आपस में मीटिंग होने जा रही है कल। अहम मुलाकात में क्या होने जा रहा है, बुखारी साहब से जानते हैं। बुखारी साहब, क्या होने जा रहा है इस मुलाकात में? वापसी की तारीख तब्दील होने जा रही है एक मरतबा फिर से, या फिर कुछ और मामला हैं? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद के जनवरी में इलेक्शन होंगे। कमर दिलशाद का ये बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका तारीख जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो 15-25 जनवरी के दरमियान कोई होगी, तो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। उसने सियासी जमातों को फुर्तियाँ लगा दी हैं और फुर्तियों का एक जो नतीजा है उसका आप तज़किरा कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 48 घंटे क़याम के बाद दोबारा लंदन यात्रा के लिए चले गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई पैगाम लेकर मैं अभी उसकी तरफ आ रहा हूँ। और साथ ही उनकी बेटी जो है वो मरीम नवाज़, वो भी लंदन पहुँच चुकी हैं ऑलरेडी। बाय द टाइम दैट वी आर टॉकिंग शी शुड बी देयर। देखिए, गुजारिश ये है कि ये क्यों जा रहे हैं। एक तो मैंने आपसे कह दिया कि चूँकि इलेक्शन का ऐलान हो गया है बाकायदा, अब तो लिहाजा इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जिसकी हम तफसील से बात बाद में करते हैं, लेकिन एक तासुर ये है कि वो एक पैगाम लेके जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। और वो ऑब्वियसली आपको पता है वो पैगाम किसका है, कहाँ से है, किसने दिया है। वो ये है कि आप अपने बयानिए को थोड़ा नरम करें। जो आप जजेज़ और जनरलों के एहतसाब की बात दोबारा से करने लगे, हालांकि दोबारा से नहीं है ये। अगर आपको याद हो तो 5 के टोले का तज़किरा तो कई महीने पहले हमने सुन लिया था ना, जब उन्होंने पहली दफ़ा हदायत दी थी मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को कि आप बयानिया स्ट्रॉन्ग करें। तो 5 के टोले का फिर हमारे सामने नाम भी आ गए। वो कल ही हमने अपने प्रोग्राम में वो नाम भी बताए थे। तो एक पैगाम तो ये है कि जनाब आप अपना ये जो खौफनाक बयानिया है इसको ज़रा थोड़ा सा ठीक करें, हाथ वाला रखें। ये बयान लेके शहबाज शरीफ साहब इसलिए गए हैं कि ये तासुर है उनकी पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, कि ही इज़ ए पर्सन हु इज़ एक्सेप्टेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट। और इसकी बेपनाह शवाहद मौजूद हैं, उसका मेरे ख्याल से तज़किरा ज़रूरी नहीं है। और दूसरा ये कि वो कई एतबार से अपनी पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच एक लिंच पिन का रोल हमेशा से अदा करते रहे हैं। ही इज़ ए ब्रिज। चलिए जनाब, ये भी हमने कह दिया। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ जो है वो चाहती हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम भी देंगे कि आप अपनी वापसी अभी कुछ देर के लिए ताख़ीर कर दें। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जब तक आप अपना बयानिया नहीं बदलेंगे तो आप तशरीफ ना ही लाएं तो बदलने में कितनी देर लगती है? वो नवाज शरीफ साहब, जिसका नाम है नवाज शरीफ, वो काफ़ी क्या कहते हैं टफ आदमी है। इतनी जल्दी वो कन्विंस भी नहीं होंगे और इतनी जल्दी वो मानेंगे भी नहीं। लेकिन ये तो मरीम नवाज़ ने भी कहा है ना, मरीम नवाज़ ने भी अपने जलसे में एक जो कल खिताब किया उन्होंने भी कहा है कि मैं और नवाज शरीफ जो हैं वो इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते। उसको ज़रा जो देखिए, इंतकाम लेना ये बिल्कुल ठीक सियासी बयान है कि हम वी डोंट बिलीव इन रिवेंज, लेकिन साथ साथ वो इसरार कर रहे हैं कि वो जिन्होंने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, वो जिन्होंने उनको सियासत से बाहर किया था, उनको किसी सूरत ना छोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है आपको। करेक्ट, वो सामने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इनको छोड़ा ना जाए, यानी उनका ट्रायल होना चाहिए। ये बड़ा सख्त बयान है ना। आप देखिए ना, हमने कल ही तो तज़किरा किया था कि एक तजर्बा हो चुका है ना, तो क्या हुआ था उसका फिर। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो जो मरियम है वो ये चाह रही हैं कि कुछ भी हो जाए, अब नवाज शरीफ को गिवन डेट 21 अक्टूबर को वापस आ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनका इसरार जो है वो बिल्कुल ठीक भी है। आप देखें उनकी पार्टी के अंदर भी दो धड़े हैं। एक वो डेडिकेटेड वर्कर और लीडर्स हैं जो नवाज शरीफ के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी वो कहें, जो भी वो करें उसके साथ हैं। दूसरे वो शहबाज शरीफ साहब अनदर फैक्टर जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी हैं, और कुछ ऐसे MNA MPs भी हैं जिसका तज़किरा जो है हम बाद में करेंगे, वो जो इसके साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ के लिए अब इस मामले को फौरी तौर पे हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन के ऐलान के बाद ज़्यादा स्पेस नहीं है ना। आपने इलेक्शन स्ट्रेटजी बनानी है, आपने उसके निप एंड कॉन्स को दुरुस्त करना है, आपने उसके लिए फंडिंग, बेपनाह काम होते हैं ना इलेक्शन के में। जब इतनी बड़ी मैसिव पार्टी जो है जो पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ रही है, उसको तो बहुत सा काम करना होता है। एक तो ये हो गया जनाब। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऑलरेडी अपनी कैंपेन का आगाज़ कर चुकी है।
बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा ख्याल है पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। हरचंद के वो उसके अंदर उनका फोकस जो है वो नून लीग रही है, लेकिन वो बेसिकली बुनियादी तौर पे है इलेक्शन कैंपेन। तो नून लीग तो कहीं भी नहीं है, अभी तक मुशावरत से बाहर नहीं निकली है। तो मेरे ख्याल से ये भी तय होगा कि इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी, बयानियाँ जोड़ लें साथ इसके, वो क्या होगा और इसको कब लॉन्च करना है। तो जहाँ तक वो शहबाज शरीफ का पैगाम लेके जाने का मामला है वो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी की स्ट्रेटजी टू कंटेस्ट इलेक्शन वो अपनी जगह है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ जो है वो अपने बयानिए में तब्दीली लाएंगे, और अगर वो बयानिए में तब्दीली लाएंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी? वो जो इस्तेलाह मैं इस्तेमाल करना चाहता था, आप मुझे मजबूर कर रही हैं उसको, ही इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक। उन्होंने अपनी 3 हुकूमतें कुर्बान की हुई हैं अपने इसी बयानिए की खातिर, याद है ना आपको। 4 वो आर्मी चीफ से लड़े, 3 वो चीफ जस्टिस से लड़े, और तीनों दफ़ा अपनी हुकूमत भी खोई उन्होंने। तो वो आसान काम नहीं है। तो इस मरतबा उनकी पोजीशन क्या देख रहे हैं आप? देखिए, दावा भी ये है कि जब वो वापस आएंगे पंजाब में तो पंजाब रिस्पॉन्ड करेगा। तारीख उठा के देख लीजिए, जिस पार्टी ने पंजाब में बेहतर परफॉर्म किया है उसी ने सेंटर में हुकूमत बनाई है। वो चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, चाहे PTI थी, सब ने, क्योंकि पंजाब की सीटें जो हैं बाकी 3 सूबों के ऑलमोस्ट बराबर है। तो पंजाब चूँकि वो क्लेम करते हैं कि मेरा गढ़ है, इज़ ए हब ऑफ PMLN, तो जाहिर है ऑब्वियसली उनकी तवक्कात भी उसके ऐन मुताबिक होंगी। लेकिन जो एक बात और परेशान कर रही है वो ये है कि नैब ने जो केसेस खोलने का, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले के बाद नैब ने जो 80 के करीब केसेस ऑलरेडी खोल दिए हैं, रिकॉर्ड सारा अदालतों में पहुंच गया है। इसने मेरे ख्याल से तमाम पार्टियों को, ख़ासतौर से मेन स्ट्रीम पार्टियों को परेशान किया है। बेपनाह मुकदमा पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ है, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी, इंक्लूडिंग फरियाल तारपुर, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो जरदारी, इंक्लूडिंग वगैरह वगैरह वगैरह। सिमिलरली इधर भी वो पीपल्स पार्टी में भूल गए, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नेम देम। इसी तरह से इधर भी है, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस हैं, हमजा के खिलाफ केस है, नवाज शरीफ के खिलाफ केस है, मरियम के खिलाफ। तो मैं एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। इसी तरीके से PTI के लोगों के खिलाफ भी, डोंट फॉरगेट, नैब अब मालूम जब्बा नहीं छोड़ेगी, मैन अब नहीं छोड़ेगी। जो उन्होंने वो जिसको जंगला बस यहाँ कहते थे, अभी वहाँ भी मेट्रो बनाई है। ये सारे केसेस तो खुलेंगे फिर, चाहे वो परवेज़ खट्टक है, चाहे वो जो भी हैं उसकी गिरफ्त में आएंगे। तो एक तो इसने थोड़ी सी एक हंगामी सूरत हाल जो है क्रिएट कर दिया ऑब्वियसली। अब ये कि होगा क्या, देखिए, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून बना था, जिसके ऊपर 3 रुकनी बेंच ने स्टे दे दिया था और रुका हुआ था उसको अब फुल कोर्ट सुन रही है। फुल कोर्ट अगर उस स्टे को ख़त्म कर देती है और कानून को तस्लीम कर लेती है या एंडोर्स कर देती है, तो फिर वो जो 3 बेंच का फैसला है उसके ऊपर सवालिया निशान उठेंगे। ठीक हो गया, उठेंगे ना। और अगर लार्जर बेंच बन जाए और अपील का हक चूँकि मिल जाएगा उसमें, तो फिर वो फैसला तो अंडू हो जाएगा। और अगर वो फैसला अंडू हो जाता है तो ये सारे के केसेस जो हैं वो एक दफ़ा फाइलें फिर बंद हो जाएंगी। यानी ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है या देखी जा रही है। ये सूरत हाल है जिसमें ये ऊँट किसी करवट में बैठ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ दीगर जमातें भी हैं जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। आपने देखा जमात इस्लामी बड़ी एक्टिव है, उन्होंने धरनों के जरिए धरने पेशावर गवर्नर हाउस के सामने 2 दिन से बैठे हैं। इट्स इलेक्शन कैंपेन। इसी तरह नईम रहमान साहब कराची में क्या कर रहे हैं, और MQM वेरी एक्टिव, आपने देखा उनके बयानों के सिलसिले भी जारी हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एक्टिविटी तो जनरेट होनी शुरू हो गई है। और ये इलेक्शन कमीशन के ऐलान ने कि हम जनवरी में इलेक्शन करा रहे हैं, आप देखिएगा किस तेज़ी और बर्क रफ्तारी के साथ इसके अंदर और ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अगर 15 और 25 जनवरी के बीच इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ऑल द पार्टी शुड गेट रेडी फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन। बुखारी साहब, ये जो 10 MPs लाहौर के हैं और 3 MNAs हैं जुनून लीग के, उन्होंने अपने शहबाज शरीफ से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? क्या उनका ताल्लुक भी कोई नैब के केसेस से? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि 2 धड़ों का तासुर नून लीग के बीच मौजूद है। इसलिए 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिनको इस 16 माह की हुकूमत के बीच किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं कराई गई, दे फील इग्नोर्ड, दे फील बाईपास, दे फील सुपरसीडेड। उन लोगों का ख्याल ये है कि जो नवाज शरीफ के इलेक्शन के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, जो लोग फोरफ्रंट पर हैं, हमें उसमें भी शामिल नहीं किया गया।
तो मैं तो ईमानदारी से समझता हूँ कि ये वो MNAs और MPAs हैं जो शहबाज शरीफ वाले धड़े में हैं, कंप्लेन कर रहे हैं ना वो। एनीवे, हैविंग तो सेड उनको दैट, शामिल क्यों नहीं किया गया? ये मेरा देखिए मैंने आपसे अर्ज किया ना कि डव एंड कुछ हॉक पॉलिसी तो रहती Correct. ही है इनकी, ये शुरू से ही है। देखें, लेकिन इस धड़े को जो शहबाज शरीफ के मुफाहमती बयान के साथ जो है अलाइन करती है, इसको तैयारियों में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जो मरीम नवाज़ के करीब हैं। मरीम नवाज़ पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। नवाज शरीफ खुद होल्डर हैं पार्टी के अंदर। शहबाज शरीफ के बारे में मैंने आपको बताया कि तासुर यह है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए इस किस्म की डिवाइड पार्टियों के अंदर हो जाती है। ठीक हो गया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप एवरीबडी हैप्पी। इतनी बड़ी पार्टी जब नेशनल स्केल के ऊपर होगी तो सब तो खुश नहीं हो सकते, किसी भी पार्टी में नहीं है। एग्जैक्टली।